डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और उसके काम क्या क्या होते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है या उसको एडमिनिस्ट्रेशन वाला सारा काम उसमें कर रहा होता है। तो जो जितने भी मतलब प्रोसेसेस हमारे डेटाबेस की डिज़ाइन के अंदर या उसकी डेवलपमेंट में आ रहे होते हैं, उन सब में वो पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है। जैसे अभी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डिज़ाइन में जो उसके जब हमने उसको ऑपरेट करना है तो जितने भी यूज़र्स हैं उनको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही सॉल्व करता है। मैनेजमेंट भी सारी वही करता है। और इसके अलावा अगर किसी यूज़र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ट्रेनिंग वगैरह देना उनको कि कैसे उस डेटाबेस को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट, गुड मैनेजर एंड स्किल्ड डिप्लोमेट। यानी उसने क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है तो उसको एक तो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो, मीन्स कि उसको टेक्निकल बातें सारी पता होनी चाहिए डेटाबेस से रिलेटेड। ठीक है, उसको नेटवर्क्स का भी नॉलेज हो, उसको डेटाबेस का भी नॉलेज हो, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो, ताकि वो हर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व कर सके। गुड मैनेजर का मतलब है कि उसने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और जो डिप्लोमेट की बात की ना, स्किल्ड डिप्लोमेट, दैट मीन्स कि उसने हर बंदे को खुश रखना है। ठीक है, यानी जो भी उसके यूज़र्स हैं उन सबको उसने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ आपने अपना माइंड लूज़ नहीं करना। मतलब ये कि आपने गुस्से में नहीं आना, आपने बड़े कूल वे में। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो यूज़र्स होते हैं ना सॉफ्टवेयर के, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सनस नहीं होते हैं, उनको ऐसी कई छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो जो क्या कहते हैं ना, गुस्से वाला पर्सन होगा वो फ़ौरन अपना टेम्पर लूज़ कर देगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए उसको स्किल्ड डिप्लोमेट होना है, तो उसने बड़ी टेक्निकली हर चीज़ को हैंडल करनी है अच्छे तरीके से। तो ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों ताकि वो यूज़र्स के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके और अपनी बात उनको समझा सके। मैनेजरियल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। अब ये देखिए कि उसने क्योंकि डेटाबेस डेवलपमेंट के जितने भी फेजेस थे सब के अंदर उसने पार्टिसिपेट करना है, तो फिर उसकी मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेट सही तरीके से कर सके तमाम जितने भी टास्क हैं उनके अंदर। तो टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज़। ठीक है, यानी कि आपकी जब डेटाबेस बन गई है उसके बाद जब वो डिप्लॉय हो गई है आपके सिस्टम्स पे, तो उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर के इश्यूज़ आ सकते हैं या सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ आ सकते हैं, नेटवर्क के इश्यूज़ आ सकते हैं, वो सारी उसको अंडरस्टैंड कर सके। अगर वो खुद इतना स्किल्ड है कि वो उनको खुद सॉल्व कर सकता है तो कर सके, अदरवाइज़ उसको अंडरस्टैंडिंग तो हो कि वो किसी और को बुलवा के वहाँ पर मतलब वो चीज़ें जो हैं वो ठीक करवा सके। तो डिप्लोमेट स्किल्स आर रिक्वायर्ड आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूज़र्स, डिटर्मिनिंग देयर नीड्स एंड नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। यानी जब यूज़र्स के साथ आपने बातचीत करनी है, जैसे मैंने पहले बताया कि बाज़ दफ़ा उनको कुछ छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आ रही होती, तो वहाँ अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना होता और उनको उनके लेवल पर जाकर चीज़ें समझानी होती हैं। यानी आपने उस वक्त खुद को ऐसे रखना है जैसे आपको भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप ज़ीरो से सीख रहे हो, तो उस वक्त जब एक पर्सन ज़ीरो से कुछ सीख रहा है, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है किसी चीज़ को सीखना, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखना, तो वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा, ये चीज़ सामने रखते हुए उसने उनको अंडरस्टैंड करवाना। अब यहाँ पर वो कुछ फंक्शंस बता रहे हैं हमें, फंक्शंस ऑफ DBA के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं DBA की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आ रही है प्रिलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग, यानी जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जब डेटाबेस प्लान हो रहा होता है, तो उस वक्त भी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे सपोज़ अगर कॉलेज की बनानी है और कॉलेज मुझे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, तो मैं जो प्रिलिमिनरी जो प्लानिंग हो रही होगी उसके अंदर भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी। ठीक है, जो डेवलपर टीम है उसके साथ साथ मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके अंदर। फिर उसके बाद वही जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हमने लेनी है, यूज़र्स से जो हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, जितने भी सपोज़ हमने कॉलेज की अगर डेटाबेस बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने 4 मॉड्यूल्स उसके रखे। एक हमारा जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स में बताया है, एक हमारा मॉड्यूल था
फ़ीस का, एक हमारा एडमिशन्स का मॉड्यूल है, ठीक है, एक हमारा लाइब्रेरी का है और एक हमारा एग्जामिनेशंस का है। तो हमने उन सारे डिपार्टमेंट से जो रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उनसे जो पूछना है कि वो अपनी डेटाबेस में कौन कौन सा डाटा रखवाना चाहेंगे या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करवाना चाहेंगे, तो और किस किस्म की रिपोर्ट्स वो चाहेंगे कि उनकी डेटाबेस उनको प्रोवाइड करे। तो ये सारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करने में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज़र की भी हेल्प कर रहा होता है और उनसे ये पूछने में जो डेवलपर टीम है उसकी भी हेल्प कर रहा है साथ साथ कि कौन कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगी। तो सपोज़ अगर डेटाबेस हमने कॉलेज की बनवानी है और कॉलेज वाले मुझे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, तो अब देखें एग्जामिनेशन अलग डिपार्टमेंट है, एडमिशन्स अलग हैं, फ़ी वाले अलग हैं, लाइब्रेरी वाले अलग हैं, तो मैं इन सब के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही होंगी, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछ के मैं डेवलपर टीम को बता सकती हूँ या मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रही होंगी एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटा डिक्शनरी। हमने जो डाटा डिक्शनरी बनानी है उसको भी डेवलप और मेंटेन करना है, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये सारा कुछ करना, डाटाबेस डिक्शनरी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना और उसको मेंटेन करना या उसको डेवलप करना DBA के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर जब उसने डाटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो उसने जब यूज़र राइट्स वगैरह देने हैं कि कौन से यूज़र को कौन से टेबल का एक्सेस राइट होगा और कितनी एक्सेस उसको देनी है, तो वो सारा कुछ डाटा डिक्शनरी से उसने मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या कुछ आ रहा होता है डाटा डिक्शनरी में, हमें पहले भी पता है कि उसके अंदर होता है डाटा अबाउट डाटा, उसमें आइटम्स के नेम्स आ रहे हैं, उसमें सोर्सेज, मीनिंग्स, उनकी यूजेज, सारा कुछ उसने अंडरस्टैंड करना है। फिर आगे आ रहा है डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल। जब हम लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको डेवलप करने में, लॉजिकल मॉडल डेवलप करने में भी उस पूरी टीम के साथ बाकायदा तौर पर काम करेगा जो डेवलपमेंट टीम है। अब उसके अंदर क्या क्या कुछ होगा लॉजिकल मॉडल में, जैसे मैंने पहले कल भी समझाया था कि उसके अंदर एंटिटीज़ होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके रिलेशनशिप्स होंगे। यानी हमने उसमें लॉजिकल मॉडल में हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई की हुई होंगी, उनके बारे में जो डाटा हमने स्टोर करना है वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उन एंटिटीज़ की आपस की रिलेशनशिप, जैसे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, जैसे टीचर एक एंटिटी है, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है कि जो स्टूडेंट के बारे में जो डाटा हम सेव करेंगे या स्टोर करवाना चाहते हैं डाटाबेस में, टीचर्स के बारे में जो डाटा हम डाटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे कि चूजिंग अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो DBA है वो उस डेवलपर टीम के साथ मिलके ये डिसाइड करता है कि उन्होंने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा जो है वो चूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी चल जाएगा, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसके लिए हमें ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और बहुत से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं कि उनको यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब फिज़िकल मॉडल हमने तैयार करना है, फिज़िकल मॉडल का मतलब कि हमने वो जो एंटिटीज़ वगैरह या जो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे उनकी रिलेशनशिप्स, वो सारी जब हम लोगों ने लेआउट उसका तैयार करना है तो वो जो डेटाबेस के मुताबिक हम, यानी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें क्या क्या दे सकता है फैसिलिटीज़, उसके मुताबिक हम जो उसका फिज़िकल मॉडल तैयार करेंगे तो उसके अंदर भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह फिर आगे जब हम लोगों ने क्रिएट करनी है डेटाबेस को, जब उसको हमने लोड करना है, तो आफ्टर डेवलपिंग फिजिकल मॉडल द DBA क्रिएट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बाय यूजिंग DBMS, ही आल्सो लोड्स द डाटा इनटू द डेटाबेस। वही जो काम हमने डेवलपमेंट में किया वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी करेगा, ठीक है। अगर उसको अकेले को ये सारा काम आता है तो फिर टीम की ज़रूरत नहीं, वो अकेला भी कर सकता है। लेकिन बात ये होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जैसे सपोज एक कॉलेज है, वो इतना छोटा नहीं है कि वो अकेला सारा कर ले, उसको 2-3 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर सपोज वो किसी कोई डेटाबेस बना रहा है ना, वैसे तो किसी एक दुकान के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक छोटी मोटी दुकान है तो उसके लिए डेटाबेस हो, वहाँ पर वो एक्सेल के अंदर भी रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेस में भी काम किया जा सकता है कि एक्सेस में डायरेक्टली कर लिया जाए, लेकिन अकेला भी ये सारे काम जो है वो कर सकता है, लेकिन अकेला करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए टीम अगर एक छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो चलो 1-2 बंदे उसके साथ और हो जाए तो वो ये सारे काम खुद भी कर सकता है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, डेटाबेस एक्चुअली उसको डेवलप करेगा, डेवलप करके फिर जो मैंने बताया था कि डाटा जो है उसके अंदर लोड किया जाएगा, यानी जो डाटा उसके अंदर जितना हमने सेव करना था वो सेव किया जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेस्ट डाटा है वो डाटा इसके अंदर सेव किया जाए
और फिर उसके बाद जो उसको टेस्ट किया जाए डाटा को कि सारे फंक्शन सारी रिपोर्ट्स जनरेट करके देखी जाएँ कि क्या वाकई जो आपने डाटाबेस बना ली है एक्चुअली सारी रिपोर्ट्स भी बन गई, सारे टेबल्स भी बन गए, सब एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो गई, उनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, जो रूल्स अप्लाई करने हैं सिक्योरिटी के एक्सेट्रा, वो सब कुछ हो गया। तो अब डाटा उसमें डाल के टेस्ट भी करना है, वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट है जी डेवलपिंग यूज़र व्यूज़। आपने यूज़र को जो व्यूज़ बना कर देने हैं वो डेवलप करना, ठीक है। तो DBA जो है वो गाइड करता है यूज़र को सारी फंक्शनैलिटी के बारे में भी, ठीक। इफ़ एनी रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड DBA शुड जस्टिफाइड, कि अगर यूज़र किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो DBA ने उसको जस्टिफाई करना है, DBA ने उसको समझाना भी है और उसको गाइड भी करना है। फिर है जी राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। जो ये डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है कि हम जो फेज़ से गुजर रहे होते हैं ना डेवलपमेंट में, हर एक का आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हर एक के एंड पर एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। जैसे हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी एक्सेट्रा, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यानी जब डेवलपर टीम जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी साथ साथ, तो वो ये भी करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट को हमने रिव्यू करना है या रिवाइज करना है। यानी ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम साथ साथ कर रहे हैं, जब हमने इसी प्रोजेक्ट को ये जो हम बना रहे हैं डेवलप कर रहे हैं डेटाबेस का, जब बाद में कभी इसको हमने रिवाइज करना होगा, मतलब हमने इसको मॉडिफाई करना होगा, इसमें चेंजेस करनी होगी, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमने दूर करना होगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमारी हेल्प करेगी क्योंकि उसके अंदर सारे उसके जो डिज़ाइन है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होगी। तो उसी को देख के हम आगे फिर उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है वो मेंटेन की जाती है बाय डाटा डिक्शनरी सिस्टम ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के अंदर डाटा डिक्शनरी के थ्रू भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो DBA शुड इंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी DBA ने देखना है कि वो साथ साथ होती रहे और उसमें वो पार्टिसिपेट भी करेगा। नेक्स्ट जो काम उसने करना है वो है डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड। यानी जो डाटा का स्टैंडर्ड है, जो डाटा किस शक्ल में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर मैंने अपने कॉलेज की मैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने हैं कि अगर कहीं पर डेट जो है वो स्टोर होगी तो डेट किस फॉर्मेट में स्टोर होगी। अगर कहीं पर मैं स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर कर रही हूँ तो मैंने ये डिफाइन करना है कि वो जो स्टूडेंट के रोल नंबर की शक्ल कैसी होगी। यानी वो 3 डिजिट्स का होगा, वो 2 डिजिट्स का होगा, या वो इतना लंबा होगा कि उसके अंदर क्लास भी शो हो रही हो स्टूडेंट की, ठीक है। यानी अगर BSc का स्टूडेंट है तो BSc आगे फिर उसका सेशन आ रहा हो और फिर आगे 3 डिजिट्स में उसका रोल नंबर आ रहा हो। यानी BSc है अगर 2020 में अगर उसका एडमिशन हुआ है तो हमने वो जो रोल नंबर है वो मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करूँ कि BSc आगे 2020 लिखा है, फिर आगे 3 डिजिट्स में 101 या 001 तो स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा हो। तो इस किस्म के जो डाटा स्टैंडर्ड्स हैं या जो रूल्स हैं जो हमने डाटा के ऊपर अप्लाई करने हैं, किस किस किस्म की कंस्ट्रेंट्स डाटा के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। अब देखें क्या कहते हैं कि डाटा इन डाटाबेस मस्ट बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इदारे की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो डाटा हमने एंटर करना है। अगर हमारे इदारे की रिक्वायरमेंट है कि हमने रोल नंबर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तैयार करना है ताकि उससे हमें पता चल सके कि ये रोल नंबर कौन सी क्लास का है, यानी उसमें क्लास भी शो हो रही हो, उसका सेशन भी साथ में शो हो जाए, फिर आगे उसका रोल नंबर आ रहा हो, ताकि क्लियर हो कि ये स्टूडेंट जो रोल नंबर जिस स्टूडेंट को डिपिक्ट कर रहा है वो कौन सी क्लास और कौन से सेशन का है, और आगे उसका इसी तरह नेम के लिए, इसी तरह फादर नेम के लिए हम रूल्स डिफ़ाइन करेंगे एक स्टूडेंट के, ठीक है। इसी तरह हमने डिफ़ाइन किया होगा कि स्टूडेंट का हमने एड्रेस कितने कैरेक्टर्स में हम लोगों ने स्टोर करना है या उसकी टाइप क्या होगी, डाटा टाइप्स जो डिफ़ाइन करनी है। इसी तरह फिर अगर हम कोई ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल का फॉर्मेट, अगर हम कोई मोबाइल नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो मोबाइल नंबर किस शक्ल में स्टोर होना है उसका फॉर्मेट। इसी तरह अगर हम डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट हमने क्या रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि हमारे डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी रहे और इंटीग्रिटी रहे, ठीक है। हमने उसके अंदर फिर जो सिक्योरिटी के रूल्स हैं वो भी हम लोगों ने
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने ही डिफ़ाइन करने हैं कि किस किस तरह से डाटा को सिक्योर किया जाएगा। तो ये सारा कुछ भी उसने करना है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आ गई है डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है शुड एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, यानी जो मुख्तलिफ काम होने हैं वो कैसे होंगे वो भी उसने डिफ़ाइन करने। द प्रोसीजर्स इंक्लूड क्या क्या है, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। सिक्योरिटी मीन्स कि आपकी डेटाबेस की सिक्योरिटी, ठीक है, और ऑथराइजेशन का मतलब है कि अगर उसको उस डेटाबेस को कोई एक्सेस करे तो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकें, यानी उसने जिस पर्सन को डेटाबेस की एक्सेस लेनी है वो उनके लिए क्या बनाएगा, उनके लॉगिन बनाएगा, उनके यूज़र नेम और पासवर्ड्स बनाएगा, ताकि उनका जो डेटाबेस का जो डाटा है या जो डेटाबेस है वो सिक्योर रहे। और अगर कोई उसको एक्सेस करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन अपना पासवर्ड जो है वो लगा के फिर ही उसको एक्सेस कर सकते। फिर है जी रिकॉर्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स। अगर कभी कहीं पे कोई हार्डवेयर कोई फेलियर होता है या सॉफ्टवेयर फेलियर होता है तो वो बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखे कि किस डेट पर किस टाइम पर कोई प्रॉब्लम आई थी, वो उसका रिकॉर्ड रखे। टेकिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, इसके अलावा वो साथ साथ चेक करेगा डेटाबेस की और सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, शटिंग डाउन डेटाबेस प्रॉपर्ली कि अगर जब कभी शट डाउन करना पड़े डेटाबेस को तो उसको प्रॉपर्ली करे। रीस्टार्टिंग एंड रिकवरिंग आफ्टर फेलियर, अगर फेलियर होता है तो उस डेटाबेस को प्रॉपर्ली वो रीस्टार्ट करे और जो डाटा है उसको रिकवर करे। बैकअप भी रखना पड़ता है फिर साथ साथ डाटा का। ठीक है, उसके बाद है जी ट्रेनिंग द यूज़र्स को भी ट्रेनिंग देनी है कि डेटाबेस शुड ट्रेन एंड यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर यूज़र्स सो दैट दे मे यूज़ द डेटाबेस इफ़ेक्टिवली। कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने एंड यूज़र्स को ट्रेनिंग भी देनी है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं उनको बताना है कि उनको किस किस्म का यूज़र्स को जो है वो व्यू चाहिए, ताकि एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर्स हैं वो उस टाइप की एप्लीकेशन उनको बना कर दें। एंड अदर यूज़र्स सो दैट, ताकि वो अच्छे तरीके से जितने भी यूज़र्स हैं वो डाटाबेस को यूज़ कर सकें। फिर है हेल्पिंग डेटाबेस यूज़र्स, मेकिंग श्योर दैट द डाटा दे रिक्वायर इज़ अवेलेबल, यानी जो यूज़र को डाटा जो चाहिए वो उसको एक्सेस हो रहा हो, और असिस्टिंग दैम ऑन यूजिंग करेक्टली द सिस्टम, और सिस्टम को सही तरीके से यूज़ करने में उनकी मदद करना। ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी ट्रेनिंग तो पहले दे दी ना, ठीक है, उसके बाद भी जब यूज़र उसको यूज़ करेंगे तो फिर उसके यूज़ के साथ साथ भी उनकी असिस्टेंस मतलब उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहना टाइम टू टाइम जब भी उनको ज़रूरत पड़े। फिर है जी डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। अब ये देखें कि अगर कोई डेटाबेस में डैमेज होती है किसी भी इंसानी गलती से या हार्डवेयर की वजह से, तो उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर हुआ होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमें इससे बचने के लिए कि ये लॉस ना हो, हमें बैकअप करना पड़ता है, यानी हमें हमारे डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है उसको हम आफ्टर 1 वीक या 15 डेज़ या डेली बेसिस पर हम उस डाटा को बैकअप करें। ठीक है, हम उस डाटा को किसी और जगह पर भी स्टोर करते जाएँ या हम उसके अंदर ऑटोमेटिक कोई बैकअप प्रोसीजर्स जो हैं वो परफॉर्म करें। तो जितनी फिर अगर कुछ फेलियर होता है तो फिर ताकि हम उसको फौरी तौर पर उसको हम रिकवर कर सकें, जो हमने बैकअप किया हुआ है वहाँ से डाटा को वापस ला सकें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैकअप द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन अ बैकअप सर्वर सो दैट इट मे बी रिकवर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी हमने एक बैकअप सर्वर रखा हुआ है किसी और जगह पर, जैसे मैंने बोला ना, मतलब कि हम किसी और स्टोरेज पर उसको बैकअप लेते जाएँ, तो हम एक बैकअप सर्वर रख लेते हैं जिसमें हम उस डेटाबेस का बैकअप लेते जाएंगे। उसका भी हमने टाइम फिक्स किया होगा कि हमने डेली बेसिस पर लेना है या हम लोगों ने आफ्टर 1 वीक लेना है या 15 डेज बाद लेना है, ताकि जब भी कभी इमरजेंसी हो तो वहाँ से हम जो डाटा है उसको रिकवर कर सकें। फिर मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस जो है डेटाबेस की वो हमने मॉनिटर करते रहना है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही का काम है कि वो परफॉर्मेंस जो है ना वो ऑप्टिमम रखे, मतलब कि सही रखे। ऐसा ना हो कि डेटाबेस के अंदर कुछ एरर्स आ रहे हों या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आ रहे हों और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बस आंखें बंद करके बैठा और कहे कि चलो काम चल रहा चलता रहे। उसने हर चीज़ को साथ साथ मेंटेन रखना है। ठीक है, परफॉर्मेंस में मेजर करते रहना है कि क्या डेटाबेस जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा जो भी यूज़र की कंप्लेंट्स आती हैं उसने उनको भी हैंडल करना है, जहाँ कहीं यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है उसने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हैंडल करने के लिए उसने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं कि अगर कोई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसने उनको ठीक करना है या करवाना है।
फिर आगे आ रहा है ट्यूनिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। ट्यूनिंग, if the performance of the database is disturbed due to huge amount of data, the DBA should tune it। यानी अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं जा रही क्योंकि आपकी अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो इस चीज़ को हैंडल करे। तो he should add or change the indexes. In some cases the DBA may have to change the physical model and reload the database। यानी उसको डेटाबेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी डाटा की वॉल्यूम के हिसाब से। कि अगर ज़्यादा डाटा आ रहा है और आपकी जो डेटाबेस पहले इतने ज़्यादा डाटाबेस को हैंडल करने के लिए नहीं बनाई गई थी, तो उसने फिर उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो करनी है। इंडेक्सेस नए बना ले, या अगर फिज़िकल मॉडल में उसने दोबारा से चेंज करना है तो वो कर ले। उस फिर करने के बाद उसको वो लोड करे, डाटाबेस को दोबारा से लोड करे सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ हमने उसकी 16 पढ़ी हैं कि वो ये सारा कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा एक और हमारा होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक ऐसा बंदा है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है और उसका काम जो है वो ये सारी चीज़ें भी करना है। इसके अलावा वो थोड़ा सा हायर लेवल पर चला जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि वो एक नहीं एक से ज़्यादा जो है वो डेटाबेसिस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो हो सकता है उसके अंडर जो हैं वो और मज़ीद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो काम कर रहे हों हर एक अलग अलग डेटाबेस के लिए। तो वो इन सारों की वो क्या कर रहा होगा, सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की सुपरविजन कर रहा होगा। और इसके अलावा हमने ये जितनी बातें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ी हैं, ये सारी फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म कर रहा होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है। लेकिन ये है कि वो DBA से एक लेवल हाई होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।